से ज़रा कल रात देर गए जो इंतखाबी दंगल मुकम्मल हुआ उस हवाले से आपको अपडेट करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। इस बीच एदाद शुमार ये साफ कर रहे हैं कि सन 1990 के बाद पहली बार पुरअमन तरीके से श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त पर वोट डाले गए और सबसे ज़्यादा वोटिंग भी रिकॉर्ड की गई। चौथे मरहले के इंतखाबात इख्ताम पजीर हुए हैं। श्रीनगर की नशस्त पर तकरीबन 38% पोलिंग हुई है। किसी भी पोलिंग मरकज़ पर सिफर वोटिंग दर्ज नहीं की गई है, पीके पोले साहब का दावा है। और 3 दहाइयों के बाद यानी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो श्रीनगर के अंदर रिकॉर्ड की गई है, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 38%, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये थोड़ा सा और स्लाइटली बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ एदाद शुमार जो है वो आ रहे हैं और शायद आज शाम तक इलेक्शन अथॉरिटीज़ इसकी क्लियरेंस भी देंगे। लेकिन कल रात देर गए कहा गया कि 38% पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है और कोई भी पोलिंग मरकज़ ऐसा नहीं है जहां पर किसी ने वोट नहीं डाला। ख़वातीन एक अच्छी खासी तादाद में आए, नौजवान एक अच्छी खासी तादाद में आए, बुज़ुर्ग एक अच्छी खासी तादाद में बाहर आकर अपना वोट देने में कामयाब हुए हैं। जब एक तरफ से ये सिलसिला हुआ तो दूसरी तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने रात देर गए बयान जारी करते हुए कहा कि किसी भी किस्म का कोई अमन कानून की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। वोटिंग शुरू होने से वोटिंग इख्तिताम तक और वोटिंग इख्तिताम से ईवीएम्स और मुलाजमीन को डिस्पैच सेंटरों तक पहुंचने या रिसेप्ट सेंटरों तक पहुंचने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं हुई, कोई पेड़ मुश्किल नहीं हुई और इस तरीके से इंतखाबी दंगल जो है वो आसान तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी ट्विटर पर सूबा कश्मीर के श्रीनगर ज़िले के, बड़गाम ज़िले के, गांदरबल ज़िले, शुपियान ज़िले, पुलवामा ज़िले के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अब ये जो पीठ थपथपाया जा रहा है, ये क्यों थपथपाया जा रहा है, याद रखिए 2019 में इसी लोकसभा सीट पर 14.43% वोटिंग हुई थी और 2014 में 25.86%, 2009 में 25.55% रिकॉर्ड की गई थी। और जब आप इसको मज़ीद खंगालेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से सूरत हाल जो है वो तब्दील हुई है इन मुख्तलिफ अज़ला के अंदर। लेकिन कल तकरीबन 2135 पोलिंग मरकज़ बनाए गए थे, 18 असम्बली सेगमेंट्स ने वोट डाला और ये वोटिंग का अमल जो है वो आसान तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ है। इंजीनियर एजाज बालहामी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान भी है, सीनियर लीडर भी है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के तहत वोट डाले गए। न सिर्फ श्रीनगर ने वोट किया, बड़गाम के एक एरिया ने वोट किया, आधे एरिया ने वोट किया। फिर आगे हम देखेंगे तो पुलवामा से वोट हुआ, शोपियां के कुछ इलाकों से वोट हुआ और कुल मिलाकर साउथ कश्मीर को जब हम देखते हैं जहां पर यह नज़रें आती थी कि शायद इतना मैसिव टर्नओवर नहीं होगा, लेकिन इतलात और ख़बर यह है कि शायद कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई आकर वोट न डाला हो। और ये भी इतला है कि कुछ पोलिंग मरकज़ों पर 6 बजे के बाद भी डील दे दी गई, क्योंकि वोटर अंदर क्यू में थे और वो अपना इंतज़ार कर रहे थे। कुल मिलाकर बीजेपी कल के दिन को कैसे देख रही है और नेक्स्ट 2 फेज़ के क्या कुछ एक्सपेक्टेशन भारतीय जनता पार्टी के पास? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने इस इलेक्शन को त्यौहार के रूप में ले लिया। मैं ये मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और जिस तरीके से लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक सेटअप पे बढ़ रहा है, ये बहुत ही खुशाइन खबर है। इससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के हालात, यहाँ की तकदीर बदल जाएगी। और जिस तरीके से लोगों ने जो आतंकवाद, अलगाववाद है, इससे पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें बाइकआउट चलता था, लेकिन इस बार इन्होंने, यहाँ के लोगों ने सब कुछ बाइकआउट छोड़ के आज खुल के वोट किया। मैं इस चीज को बधाई देता हूँ। इससे एक अच्छी लीडरशिप भी सामने आ जाएगी और लोगों के जो एस्पिरेशंस होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनके अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचेंगे। और अभी 2 फेजेस का इलेक्शन होना है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेंगे। क्या एजाज इसे हम बदलते जम्मू कश्मीर का एक रुख देखें और क्या हम ये माने मुकम्मल तौर पर कि हालात 100% कंट्रोल में हैं और लगातार हालात बेहतर हो रहे हैं? बिल्कुल, हालात में परिवर्तन हुआ है और आपने खुद देखा कल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
जिसमें ये बताया गया कि हाईएस्ट वोटिंग 89 के बाद 96 में 40% श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट पे हुआ था। उसके बाद आज सबसे हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज हुआ है। और आप देखिए शोपियान हो या फिर त्राल हो, जो पहले हॉटबेड माने जाते थे आतंकवादी और सेपरेटिज्म का, आज वो बैलेट को पे विश्वास कर रहे ठीक है हैं जी। और बैलेट को तो तरजीह अब देंगे। क्या राह खुल चुकी है जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात की, क्योंकि कहा जाता है मुनासिब वक्त पर चुनाव होगा, मुनासिब वक्त पर ऐलानात होंगे, तो क्या वो मुनासिब वक्त आ चुका है? अगरचे दाखिला वजीर साहब कह चुके हैं कि जनाब हम सितंबर से पहले पहले चुनाव करेंगे, लेकिन तब भी बहुत बड़ा तजब्जुब है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट्स अनाउंस नहीं करती है। बिल्कुल, जो इलेक्शन है वो प्योरली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का डोमेन होता है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय गृह मंत्री जी हो, उन्होंने स्पष्ट किया है कि सितंबर से पहले हम लोग इलेक्शन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है जो आने वाले असेंबली इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया जी उसमें हमारे साथ लोग ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर की वोटिंग पर बात हो रही थी। उम्मीद है कि आने वाले 2 फेजेस जो हैं साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, वहाँ पर भी वायलेंस फ्री इंतखाब हो और रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग जो है वो वहाँ पर भी देखने को मिले। वोट